देंगे कि इसको तो बंद ही कर दीजिए। उसी की कृपा है। मोबाइल आपके पास छोटा है, बड़ा मोबाइल नहीं है? समझते नहीं। छोटा, फिर मेमोरी कार्ड तो रखते होंगे ना आप? नहीं कुछ सत्संग भजन कुछ मतलब? नहीं, बहुत काफी किया है, सत्संग चलता है अपने आश्रमों पे, सीधी डायरेक्ट भगवान से हमें खुद करते हैं। तो ये आपकी परंपरा कौन सी है फिर? हम सब परंपरा में क्या हैं, अब तो नाथ परंपरा है हमारी। अच्छा, नाथ परंपरा है। तो नाथ में ये कितने प्रकार की होती है? जैसे नाथ में कुछ कानों में रखते हैं, कुछ वो 4 तरह की संप्रदाय है नाथ संप्रदाय में। तो इष्ट कौन है? इष्ट किसको मानते हो आप? शंकर भगवान। शंकर भगवान। अच्छा। तो इस सृष्टि का भगवान फिर कौन है? शंकर जी हैं या कोई और है? ये तो अथा है, हैं? अथा रह गए। ये था तो बिरला ही पाएगा, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा, वो पाएगा। अच्छा। चलो खर्चा कौन ठीक है, उस बाद में बात करेंगे। शिव जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में है, ब्रह्मा जी के बारे में है, जो 3 देव है ना, इनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि आप शिव जी को इष्ट मानते हो, तो इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, सृष्टि रचना है लिखा हुआ है। एक है ना, जो नशा करते हो, तंबाकू सेवन, सिगरेट, ये नहीं करना चाहिए। इसमें एक वाणी आती है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है, सुरापान मध्य मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशा, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार एक चिलम होका भरे डूबे काली। ये जो वाणी है, नशा है, नाच की जड़ है, उसमें क्लियर लगा हुआ है ना चीज है। ये तो ये भगवान की संतों वाणी को है। बता दिया है। हाँ इसके बिना ना तो भजन हो पाएगा, हाँ ना संत रुक पाएगा। जंगलों अब यहाँ पड़े हैं हम, यहाँ मेन जगह है टाइगर की, उसकी वृंदावनों की, यहाँ रुक सकता है बिरला आदमी, कोई रोक सकता है? एक बिरला हाँ, नहीं रोक सकता है। लेकिन उससे फिर भगवान का भजन भी करते हैं हम, एक ध्यान लग जाता है। गांजा एक ऐसी चीज है, भांग गांजा, उससे स्वयं पूरा अपने आप ही ज्ञान होने लग जाता है, पट खुल जाता है अपने आप ही, स्वयं उसी से ललता लग जाती है, फिर उसे जो होता है वो सब कुछ हो जाता है। नहीं करना, यही तो कह रहे हैं। परमात्मा की वाणी, जो शंकर की वाणी है ना, वो यही तो कह रही है। फिर नाम के बारे में, जो नाम है ना, नाम परमात्मा का नाम, परमेश्वर का नाम जो जाप करते हैं हम, उसकी भी बहुत महिमा बताई है संतों ने। क्या कहा है कि परमेश्वर कबीर साहिब के प्रतिनिधि संत, यानी उनके गुरु द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, नाम उपदेश लेकर आत्म कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया है तो क्या कह रहे, नाम बिना सूना नगर, पड़िया सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर, अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी, झूठी काया खाल लोहारा, इला पिंगला सुषमन द्वारा, कर्तग्नि भूले नर लोई, जागट निश्चय नाम न होई, सोनर कीट पतंग भुवंगा, 84 में घर है अंगा। नाम की कितनी महिमा बताई है। नाम ही है जो सदगुरु ने दिया है। फिर कबीर साहब जी क्या कहते हैं, कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होके न होए, सदगुरु सोई जो सार नाम दृढ़ावे, वही होता है। और गुरु कोई काम न आवे, सार नाम बिन पुरुष इसमें 5% भी नहीं चल रहा है संसार में अब। हाँ। क्योंकि समय का इतना प्रभाव है। हाँ। समय का तो प्रभाव देखो आप, 5% भी नहीं है 100 में तो 5% भी, फिर क्या कहा है? 100 में तो 10% मिलेंगे। फिर क्या कहा है, गुरु और नाम की महिमा की वाणी कह रही है
क्या कह रहे हैं? कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं गरीब बिन उपदेश अक्षम है, ज्यों क्यों जीवत है प्राण, बिन भक्ति का ठोर है नर नहीं पाषाण। पत्थर है तू फिर। गरीब एक हरि के नाम बिन नारी कुतिया होय, गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। गरीब बीबी पड़दे रहती ड्योडी लगती बार, घात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। हैं? फिर क्या कह रहे हैं आगे कबीर साहब जी कि त्रिदेवा कह रहे हैं कि कबीर अक्सरपुर से एक पेड़ है निरंजन वाकी डार। आगे कह रहे हैं कबीर साहब जी कि त्रिदेवा यानी ब्रह्मा विष्णु शिव, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। कबीर अक्सरपुर से एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। फिर कह रहे हैं कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथा देव का मरम न पावे, चौथा चाड़ पंचम ध्यावे कहे कबीर सो हमरे आए। कबीर साहब कह रहे हैं कि तीन देव की भक्ति में पूरा संसार सब चीज भूला पड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति कर रहे हैं, इससे आगे पता ही नहीं है ना, इसके आगे तो है लेकिन पता नहीं है। आपने कहा ना कि विरले को ही पता है, तो जो विरला संत होगा ना, तत्वदर्शी संत होगा ना, वो इस चीज का भेद बताएगा, पता बताएगा। तो तीन देव को तो सबको ही ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति सब कर रहे हैं। चौथा देव मरम न पावे, चौथे का भी पता नहीं है, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं चौथा छड़ पंचम ध्यावे कहे कबीर सो हमरे आवे। कबीर साहब कह रहे हैं वो अमर लोग आएगा, सचखंड आएगा, हमारे धाम में आएगा। फिर कह रहे हैं कबीर तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तीन गुण की भक्ति में पूरा संसार भूला हुआ है, सब खो रहा है। लेकिन जब तक हमारे पास में निज नाम, सार नाम, आदि नाम नहीं होगा तो हम पार नहीं हो सकते, मुक्ति नहीं हो सकती हमारी। नहीं पहुंचोगे। हाँ, यहाँ तो जो माना जयपुर के रास्ता नहीं जाना है तो कहीं पहुंचोगे। बिल्कुल करौली ये तक बिल्कुल पहुंचोगे। आपके समझ में आ गई, सही है। हम चीज को तो पता है, हम लोग आपको पता है, देख लो आप क्यों आप वाणी सुनते ही समझ गए। भगवान की वाणी तो अच्छी लगती है ना, कितना आनंद आ रहा है देखो सुनते ही। फिर कह रहे हैं संसार में सुनन कौन दे, तो खटपट कभी- में राजी है ना पबला। फिर क्या कह रहे हैं तीन गुण की भक्ति में भूल पड़ी संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। फिर कबीर साहब कह रहे हैं कबीर ओंकार नाम ब्रह्म का यह करता मति जान, साचा शब्द कबीर का पर्दा माही पहचान। जो ओम मंत्र का जाप करते हैं इससे ऊपर और है। हाँ, कबीर तीन लोग सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किया तिन कहियो सुनायो नाम। कबीर राम कृष्ण अवतार है, इनका नाही संसार, और जिन साहब संसार किया सो किन्हों न जनिया नारी। राम जी कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है माता के गर्भ से, लेकिन जिसने ये संसार बनाया है ना, वो किसी नारी से जन्मा नहीं है, वो अविनाशी राम है। स्वयं वही है। उस अविनाशी राम की हमें भक्ति करनी है। उसको पहचान नहीं पाते हैं ना लोग, हाँ। जानते तो यहीं तक है। पता तो है। फिर क्या उसको कहा नहीं है? पहचान पाते हैं, बिरले ही जान रहे हैं उनको। फिर कहा कबीर राम कृष्ण अवतार है, इनका नहीं संसार, और जिन साहब संसार किया सो किन्हों न जनिया नारी। फिर कहा कबीर चार भुजा भजन में भूल परे सब संत, कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत। बाकी अनंत वहाँ का कोई था नहीं। तो ये इसमें ना सारी वाणी लिखी हुई है, कबीर साहब जी की वाणी लिखी हुई है, हैं? सिखों के गुरु नानक जी की वाणी लिखी हुई है, गरीबदास जी महाराज की वाणी लिखी हुई है, रामानंद जी की लिखी हुई है, मलुकदास जी की लिखी हुई है, दादू साहब जी की लिखी हुई है, पीपा जी, धन्ना जी, जिनको परमात्मा मिले थे उन सब के इसमें प्रमाण दिया हुआ है। फिर इसमें वेदों का, गीता का, पुराणों का सारा प्रमाण दिया हुआ है, सबका सहार है ना। तो इसको हठ योग वाला भी है इसके अंदर, हठ योग वाला भी है इसमें। हठ योग से क्या प्राप्ति है? हठ योग से भगवान की प्राप्ति नहीं है। नहीं है भगवान। हठ योग में सीढ़ियां हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं है। हाँ, वो तो यहीं तक है संसार में खेचरी, दिखाने के गोचरी, लिए। सांचरी, गोचरी, उन्होंने पांचों समाधियां वगैरह जितना सारा उन्होंने सब उससे किन किन ने की और क्या क्या प्राप्ति की, पेज नंबर 112 में पूरा लिखा हुआ है। वो तो यहीं तक हुए से संसार को चलाने के लिए।
नहीं कुछ करके दिखा सकते हैं लोग विद्या हाँ मानी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये किताब है